Hello everyone. In this video, we are going to learn about the C4 cycle first of all, and then we will discuss about the factors affecting photosynthesis. बेसिकली हम लोगों को लगता है कि जो प्लांट है वो रेस्पायर करता है, लेकिन वो क्या करता है कि इट इज इनहेलिंग द CO2 एंड एक्सहेलिंग द O2, बट दैट इज नॉट ट्रू. एक्चुअली रेस्पिरेशन जब बात आती है रेस्पिरेशन की, तो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, it will have the oxygen and it will release the CO2 only, and that one, that is O2 का रिलीज होना प्लांट से, it is due to the photosynthesis, not due to the photorespiration. तो प्लांट जो है वो रेस्पायर कैसे करेगा? सेम प्रोसीजर है उसके अंदर भी, ऑक्सीजन को इनहेल करेगा और CO2 को रिलीज करेगा, बट इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर प्लांट. और अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि प्लांट के अंदर जो है ये फोटो रेस्पिरेशन होती क्यों है, क्या बेनिफिट है प्लांट के अंदर है. क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो एज सच कोई ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर नहीं होता. यहाँ पर हर सेल जो है अपने लिए, खुद के लिए रेस्पायर करता है, ब्रीथ करता है. तो बेसिकली जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो एक्चुअली प्लांट्स के अंदर होता क्यों है, इट इज नॉट क्लियर टिल नाउ. सो रेस्पिरेशन की जब हम बात करेंगे तो वो बेसिकली ऑक्सीजन इनहेल होगा और CO2 जो है वो रिलीज होगा. अब बेसिकली यहाँ पर मैंने 3 सेल्स बनाए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज पेरोक्सिसोम. पेरोक्सिसोम के अंदर ही रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर. नेक्स्ट वी आर हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो फॉर रेस्पिरेशन, एनर्जी जो है यहाँ पर रिलीज होती है, लेकिन हियर वी विल टॉक अबाउट द पेरोक्सिसोम ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग RUBP. RUBP जो है वो अटैच हुआ है किसके साथ? CO2 के साथ. एंजाइम फिर से वही है, रुबिस्को एंजाइम. यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम एज एन कार्बोक्सिलेज एंजाइम कन्वर्ट होगा और ये बनाएगा PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड. PGA विल कन्वर्ट इनटू एन एल्डिहाइड और एल्डिहाइड ही आपको ग्लूकोज देता था. बेसिकली दिस इज C3 साइकिल, जिससे आपको ग्लूकोज मिल जाता है. लेकिन जब ऑक्सीजन जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ज्यादा हो जाए तो यहाँ पर प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की बजाय शुरू हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन. सो RUBP, रुबिस्को एंजाइम यहाँ प्रेजेंट है और अब ये एज एन ऑक्सीजनेज काम करेगा. RUBP इज गोइंग टू ज्वाइन विद ऑक्सीजन और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड फोस्फोग्लाइकोलेट. इसका जो पूरा प्रोसीजर है ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला. सीधा सा एक कॉन्सेप्ट वहां लिखा हुआ है कि जो आपकी C3 साइकिल है उसके अंदर RUBP CO2 के साथ जुड़ता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन. यहाँ पर उल्टा होगा, RUBP इज combining with oxygen and releasing CO2 and this is photorespiration. So पूरा प्रोसेस क्या है वो हम देख लेते हैं. यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज फोस्फोग्लाइकोलेट बन चुका है. फोटो रेस्पिरेशन को इसीलिए हम बोल देते हैं C2 साइकिल, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था वो बना है फोस्फोग्लाइकोलेट एंड दैट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड. अब जो फोस्फोग्लाइकोलेट है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट की फॉर्म में, क्योंकि फॉस्फेट उसने वहीं पर छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, एनर्जी रिलीज कर देता है यहाँ पर. अब ग्लाइकोलेट को ट्रांसपोर्ट किया किसके अंदर? पेरोक्सिसोम के अंदर. पेरोक्सिसोम के अंदर ऑक्सीजन भर कर है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा ऑक्सीग्लाइकोलेट. ऑक्सीग्लाइकोलेट के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइसिन और ग्लाइसिन ट्रांसपोर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ग्लाइसिन जो है वो अब अपने आप को 2-3 चीजों में तोड़ेगा. यहाँ पर वो क्या है? CO2 रिलीज हो जाएगा, राइट. उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है यहाँ पर होनी शुरू हो जाती है. NH2 मिल जाएगा आपको और सेरीन मिल जाएगा. CO2 विल बी रिलीज फ्रॉम द सेल आउटसाइड, बाहर की तरफ उसको रिलीज कर दिया गया और यहाँ पर क्या मिल गया आपको? NH2 एंड सेरीन. NH2 एंड सेरीन विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू द पेरोक्सिसोम. पेरोक्सिसोम के अंदर सेरीन और NH2 ये दोबारा से ग्लाइसिन को बना लेती हैं. बेसिकली यहाँ से सेरीन से एक और प्रोडक्ट आपको मिलेगा OH पायरुवेट. OH पायरुवेट विल कन्वर्ट इनटू ग्लिसरेट. ग्लिसरेट विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू फॉर्म PGA. ये PGA बनाने के लिए दोबारा से क्लोरोप्लास्ट में चला जाएगा. सो बेसिकली यहाँ पर देख लीजिए क्या हुआ है. RUBP की एफिनिटी थी CO2 की तरफ, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मोर एफिनिटी शो करता है किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ. RUBP combining with oxygen in the presence of rubisco is forming phosphoglycolate and that is a 2 carbon compound. ये 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फेट यानी कि एनर्जी रिलीज करते हुए ग्लाइकोलेट को पेरोक्सिसोम के अंदर एंटर करवाते हुए ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हुए बनाएगा ऑक्सीग्लाइकोलेट. Oxyglycolate will form glycine and that glycine will transport it to the mitochondria. Mitochondria is releasing 3 things. CO2 निकल चुकी है सेल से, NH2 serine. NH2 serine दोबारा से transported back to the peroxisome and forming glycine and OH pyruvate.
OH पायरुवेट ग्लिसरेट बनाते हैं और यही ग्लिसरेट ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ताकि रीजनरेशन, यहाँ पे देखो रीजनरेशन हुआ है फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड का, यानी कि फॉस्फोग्लिसर एसिड का भी बोल देते हैं हम यहाँ पर, और ये फॉर्म करेगा C3 साइकिल। बेसिकली ग्लूकोज जब है कब बनना शुरू होगा, जब ऑक्सीजन की अमाउंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर कम होनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली ध्यान से समझो, CO2 कम हो जाए और ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ज्यादा हो जाए तो RUBP जुड़ना शुरू कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ। अब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ के चीजें बनाना शुरू करेगा। एक टाइम पे ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट के अंदर खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, at that time C3 cycle will again proceed, right? So this is all about the photorespiration. Photorespiration photosynthesis का काम अंडर करती है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के अंदर जो आपकी एनर्जी जो है हार्वेस्ट हुई है और उसको हमने केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया है, वो सारी एनर्जी यूज करके ही जो है RUBP ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ये सब कुछ फॉर्म करेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको PGM मिला, देयर इज नो ग्लूकोज, एनर्जी यूज हो रही है बट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, सो दिस इज नॉट गुड फॉर द प्लांट, इट इज हार्मफुल फॉर द प्लांट। ज्यादा फोटो रेस्पिरेशन होना एक प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता। सेकेंडली, जो हम लास्ट थिंग की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है, अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। लाइक हमने पढ़ा वाटर के बारे में, वाटर स्प्लिट होगा तभी ऑक्सीजन वहां से मिल पाता है हमें एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी स्प्लिटिंग ऑफ H2O की वजह से मिले। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसपोर्ट होंगे सिस्टम को, तभी वो एनर्जी को हार्वेस्ट कर पाएगा। लेकिन क्या हो कि प्लांट को वाटर ना मिले तो धीरे धीरे जो है फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट जो है आपका वो ग्रीनरी जो है वो अपनी लूज कर देगा। इसी तरह से लाइट की मैं बात करूं, लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट प्रॉपर्ली ना मिले तो भी प्लांट जो है वो मरना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में बात करूं CO2 कॉन्सेंट्रेशन की, CO2 कॉन्सेंट्रेशन का कितना बढ़िया रोल है वो हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे ही CO2 कम होगी तो क्या होगा, RUBP जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ और डायरेक्ट आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर इफेक्ट नजर आएगा। उसके बाद हम बात कर सकते हैं यहाँ पे हमने लाइट, CO2, टेम्परेचर की मैं बात करूं, क्योंकि जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है यानी डार्क रिएक्शन है, दैट इज टोटली एन एंजाइमेटिक रिएक्शंस, एंजाइम्स पे टोटली जो है डिपेंड करती है। अब एंजाइम जो है आप टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दो या कम कर दो, एंजाइम जो है वो अपनी जो एक्टिविटी है वो लूज कर देते हैं, वो एफिनिटी जो है वो लूज कर देते हैं। सो इट इज एंजाइमेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो सीधा टेम्परेचर का जो है वो यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हम सबको पता है एंजाइम जो है वो काम करते हैं टर्शरी स्टेज पे, टर्शरी स्ट्रक्चर स्टेज पे। जैसे ही टेम्परेचर राइज करोगे बॉन्ड्स टूटना स्टार्ट करेंगे, वो सेकेंडरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज में जाना शुरू कर देगा और जो आपका एंजाइम है दैट विल बी इनएक्टिव एट दैट टाइम। सो बेसिकली फैक्टर्स की हम बात करें तो दो तरह के फैक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल में मैंने आपको डिस्कस कर दिया, लाइट हो जाएगा, CO2 है यहाँ पर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, वाटर है, ये सारे बाहर के फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर्स की भी बात करेंगे। प्लांट के अंदर जितना ज्यादा क्लोरोफिल उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस, प्लांट के अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर जितना ज्यादा रुबिस्को उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस, जितना ज्यादा ग्रीन पार्ट प्लांट का होगा उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्लोरोफिल वहां पर प्रेजेंट है। उसके अलावा नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ का मतलब है बेटा क्रेन्स एनाटॉमी दे दो, फोटोसिंथेसिस थोड़ी सी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो अंदर की सेल्स जो है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। जितना ऊपर वाली लेयर पे होंगे उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस वहां आपको दिखाई देगी। मेसोफिल सेल्स की मैं बात करूं, जितने ज्यादा मेसोफिल्स उतना ज्यादा उनके अंदर क्लोरोफिल, उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल है, तो क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा प्लांट के अंदर CO2 होगा, इंटरनल की मैं बात कर रही हूँ, उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि जो रुबिस्को की बाइंडिंग है वो बढ़ जाएगी, वहां पर एफिनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, अगेन क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल वहां पे ज्यादा होगा। सो बेसिकली दो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों पे डिपेंड करता है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स ओनली। सो इन आवर NCERT बुक वी आर हैविंग ब्लैकमैन्स लिमिटिंग लॉ। ब्लैकमैन्स ने क्या बोला कि भाई यदि कोई रिएक्शन है आपके पास, यदि वो बहुत सारे फैक्टर्स जो है उस पर डिपेंड करती है, ध्यान से सुनो, इफ देयर इज अ रिएक्शन एंड दैट इज डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स मोर देन 1 2 3 4, तो क्या होगा, बहुत सारे फैक्टर्स एक रिएक्शंस को अफेक्ट कर रहे हैं, उसमें से कोई एक ऐसा फैक्टर ऐसा होगा जो हम कम या ज्यादा कर दें, जिसके डिस्टर्ब होने से आपकी जो पूरी साइकिल है या पूरी जो रिएक्शन है वो बंद हो सकती है, डायरेक्ट इफेक्ट जो है आपको दिखाई दे सकता है, तो उस फैक्टर को आप बोलते हो लिमिटिंग फैक्टर।
सो ब्लैकमैन्स लिमिटिंग लॉ क्या कहता है? इफ देयर इज अ रिएक्शन एंड दैट इज डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स मोर देन 2 एंड देयर इज अ फैक्टर दैट इज द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ दैट रिएक्शन, उसके कम या ज्यादा करने से आपकी रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली अफेक्टेड नजर आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट वी आर हैविंग, लाइट जो है उसमें हम 10% सेचुरेशन लेते हैं सनलाइट की, फुल सनलाइट की मैं बात कर रही हूं। 10% पे ही प्लांट जो है सैचुरेट हो जाता है और ज्यादा लाइट वो एब्जॉर्ब नहीं करता और फोटोसिंथेसिस वहां पे हो जाती है। तो बेसिकली ये जो है फैक्टर, आप वहां नहीं बात करोगे कि बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है या जो कैनोपी पे ट्री है उनकी हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर लाइट सैचुरेशन नॉर्मल जगह की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, दैट इज 10%। 10% पे सैचुरेशन हो जाता है लाइट का। बेसिकली यहाँ पर आपको एक एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ भी मिलेगा जिसके अंदर कुछ इस तरह से मिल रहा है आपको। ये 10% सैचुरेशन है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस एक मिनिमम लेवल पे आ जाती है। अब लाइट को बढ़ाने से आपकी फोटोसिंथेसिस जो है नहीं बढ़ेगी। प्राइमरी स्टेज पे लाइट बढ़ा रहे हो, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन 10% पे सैचुरेशन आ गया, उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस की आपको स्ट्रेट लाइन जो है वो मिलने वाली है, क्योंकि लाइट के बढ़ाने से अब फोटोसिंथेसिस जो है वो आपकी बढ़ने नहीं वाली। नेक्स्ट है CO2। CO2 बेटा इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि यही हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। ये लिमिटिंग फैक्टर आप कम या ज्यादा कर दो तो डायरेक्ट जो है फोटोसिंथेसिस पे आपको इफेक्ट नजर आएगा। CO2 बढ़ा दो C3 साइकिल होगी, CO2 कम कर दो, ऑक्सीजन बढ़ा दो, तो आपका क्या होगा? C4 साइकिल होगी। फोटोसिंथेसिस की जगह फोटो रेस्पिरेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। सो C4 प्लांट्स के लिए जो एरिड रीजन्स में है वहां पे सैचुरेशन रहता है 360 ओनली, बट हियर इज 450। सो C3 के लिए सैचुरेशन लेवल इज हाई। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पहले ही बता चुकी हूं, इतने सारे एंजाइम जो है यहाँ पर इन्वॉल्व है। लाइक रुबिस्को की हम यहाँ बात करें, रुबिस्को इज एन एंजाइम, टर्शियरी स्टेज पे काम करेगा। टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, बॉन्ड्स टूट गए, जो एंजाइम था वो आपका सेकेंडरी प्राइमरी स्टेज पे आ गया, तो भाई रुबिस्को जो है वो काम नहीं कर सकता। सो टोटली एंजाइमेटिक कंट्रोल रिएक्शन जो है यहाँ पर है, और आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो जो आपकी रिएक्शन है उस पर जो है फर्क नजर आएगा ही आएगा। 10% टेम्परेचर बढ़ा दो तो कई बार जो है आपकी रिएक्शन बढ़ जाती है, 10% जो है आप टेम्परेचर कम कर दो तो कई बार रिएक्शन जो आपकी स्टॉप भी हो जाती है। सो बेसिकली इट इज अ टेम्परेचर कंट्रोल यानी कि एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन, बट इट इज नॉट द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। नेक्स्ट है वाटर। वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की हमने बात की थी। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तभी आपका जो है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, जिसकी वजह से मेजर जो है एनर्जी हार्वेस्ट होती है, वही रिएक्शन नहीं होगी तो आपका जो पूरा फोटोसिंथेसिस है वो गड़बड़ा जाएगा। सो वाटर इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। सो दीज आर सम फैक्टर्स ऑन विच द फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स। एक बात याद रखना, यहाँ पर सबसे ज्यादा मेजर लिमिटिंग फैक्टर जो है दैट इज CO2। उसके कम या ज्यादा करने से आपकी जो है रिएक्शन वो है बिल्कुल टोटली जो है स्टॉप हो सकती है बेसिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। हमने जो जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं दे आर टोटली एंड टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फ्लक्चुएट किया है इसको, फोटो रेस्पिरेशन को। जरूरी था क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये सब नहीं दिया हुआ, पर इसको पढ़ना जरूरी था। स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नीट, सीबीएसई के अंदर भी चीजें तो आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं इतना बड़ा जो कॉन्सेप्ट है याद होता है तो इतना याद रखो। फोटोसिंथेसिस में जो आपका रुबिस्को है, आरबीपी की एफिनिटी किसके साथ कराता है? CO2 के साथ। लेकिन CO2 कम हो जाए तो वो ऑक्सीजन के